हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। मिडल ईस्ट में रूस के सबसे बड़े सहयोगी सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता अब संकट में है। नवंबर के अंत में विद्रोहियों ने महज 11 दिनों में दमिश्क पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद असद को मॉस्को छोड़कर भागना पड़ा। इस घटनाक्रम ने रूस की सीरिया में मौजूदगी को लेकर कई सवाल उठाए हैं। क्या रूस अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखने के लिए विद्रोहियों से बातचीत करेगा या फिर वो अपने एकमात्र मिडल ईस्ट ठिकाने को छोड़ देगा? अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने सीरिया से अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करना शुरू कर दिया है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार रूस ने सीरिया से कदम पीछे खींचने के बावजूद मिडल ईस्ट में अपनी रणनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए एक नया ठिकाना तलाश लिया है, जो नाटो के लिए एक नई चिंता का विषय बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने सीरिया में अपने सैन्य ठिकानों से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य आधुनिक हथियारों को लीबिया में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और लीबिया के अधिकारियों के मुताबिक रूस अब सीरिया में असद शासन के पतन के बाद अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। रूस के कार्गो विमानों ने सीरिया से S-400 और S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को लीबिया के पूर्वी हिस्से में खलीफा हफ्तार के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भेज दिया है। ये स्थिति सीरिया में रूस के लिए एक बड़ा मोड़ है। रूस ने सीरिया में अपने सहयोगी असद के बेदखली के बाद सैन्य उपकरणों और तख्तापलट से पहले अपने ठिकानों को स्थानांतरित किया है। एक्सपर्ट्स ने सैटेलाइट इमेज और एयर ट्रैफिक को देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रूस ने सीरिया में अपने सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को खाली कर दिया है। 11 दिसंबर को रूस के नौसैनिक जहाज़ों को सीरियाई बंदरगाहों से निकलते हुए देखा गया था, जबकि 8 दिसंबर को विद्रोहियों ने असद सरकार का तख्ता पलट किया था। हालांकि रूस के अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया कि उनका सैन्य बल सीरिया से हट रहा है और कहा कि वे विद्रोही गुटों से बातचीत कर रहे हैं, जिन्होंने असद सरकार को अपदस्थ किया और अब सीरिया में एक संक्रमणकालीन सरकार बना रहे हैं। रूस की सीरिया में 2 प्रमुख सैन्य उपस्थिति रही है, टार्टस नेवल बेस और हमेमीम एयर बेस। टार्टस भूमध्य सागर में रूस का एकमात्र आधिकारिक नेवल बेस है, जबकि हमेमीम एयरबेस को अफ्रीका में रूसी गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। रूस ने 2015 से सीरिया के गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया, जहां उसने असद सरकार की मदद की और हवाई शक्ति का इस्तेमाल कर विद्रोहियों को कुचला। अब रूस ने सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करने का निर्णय लिया है और इसके स्थान पर लीबिया में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने बताया कि रूस ने लीबिया के एयरबेस में सुरक्षा को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जहां उसने नए ढांचे बनाए और हथियार भेजे। लीबिया में 2014 से 2 विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष जारी है और खलीफा हफ्तार के नेतृत्व वाले गुट को रूस का समर्थन प्राप्त है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रूस लीबिया में अपने सैन्य ठिकानों को स्थायी रूप से स्थापित करने में सफल हो जाता है तो ये नाटो के लिए एक नई चुनौती हो सकती है।